हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडीज हब पर। देखिए गाइस, 65th बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन की सीरीज में आज का वीडियो है। आपका जो जीएस पेपर 2 है, और सॉरी जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है मेंस में, जिसमें आपकी हिस्ट्री आती है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार। ठीक है, तो उस वो मैंने ऑलमोस्ट कवर करा दी थी। सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर करा दिया गया था, बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट गया था, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग द टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। ब्रिटिश शासन काल में बिहार में पश्चिमी शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का विकास। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑल्टरनेटिव ईयर्स में पूछ लिया जाता है। इस साल चांसेस है इसके पूछे जाने के, तो कई स्टूडेंट्स ने मुझे रिकॉल कराया और बताया कि ये टॉपिक छूट गया है, तो मैंने सोचा आज इसे कवर करा दूं। एक और टॉपिक छूट रहा है आपका हिस्ट्री में ही, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिहार का क्या रोल था, तो उसे भी मैं कवर करा दूंगी। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है और छूट रहा है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसे कवर करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने डाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, मेंस में, इस टॉपिक को कवर अप करने में। देखिए गाइस, ये जो टॉपिक है कई तरह से पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन एंड, देखिए कंटेंट सेम ही रहेगा, बट कभी कभी क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, राइट। तो किस किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है that introduction and expansion of western education including the technical education in Bihar, development और growth of technical education in Bihar। ठीक है, वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इम्पैक्ट ऑन बिहार, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन बिहार। तो इस तरह से जो प्रारूप है क्वेश्चन का वो बदलता रहेगा, बट जो कंटेंट है वो सेम ही रहेगा। उनका मतलब यही है कि ब्रिटिश शासन काल में बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास कैसे हुआ। क्वेश्चन ये है। फाइन, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे कवर अप करना है। देखिए गाइस, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। ठीक है, बिहार हैज बीन एन, यहाँ से आपको आप अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। बिहार हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर एजुकेशन सिंस द एंशियंट टाइम। प्राचीन काल से ही बिहार एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन का प्लेस था। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हैज बीन फेमस प्लेस फॉर एजुकेशन सिंस एंशियंट टाइम। प्राचीन काल से ये कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज थी, नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड ये बहुत फेमस थी शिक्षा के लिए। दूर से दूसरी कंट्रीज के लोग भी इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इन द मेडाइवल टाइम्स की अगर बात करें तो पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर एक्सेट्रा हैव बीन important center for education in addition to the advanced study of Persian and Sanskrit। देखिए, पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज के लिए भी स्टडी कराई जाती थी बिहार में। इंस्टीट्यूशंस फॉर डायलेक्ट लैंग्वेज के लिए भी कई इंस्टीट्यूशंस थे, have also been established in various cities and villages in Bihar where people from diverse shown background, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते थे, अपना इंटरेस्ट दिखाते थे और इनरोल्ड करते थे इन इंस्टीट्यूशंस में, इन कॉलेजेस में। ठीक है, फाइन गाइज। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस थे मेनली डोनेशन पे चलते थे। डोनेशंस पे ये इंस्टीट्यूशंस चलते थे। डोनेशन कौन देता था? जो लोकल राजाज होते थे, जो राजा होते थे, आपके जो जमींदार होते थे, ठीक है, जो रिच क्लास के पीपल होते थे, वो डोनेशंस दिया करते थे और उन्हीं के डोनेशंस पे ये स्कूल, ये इंस्टीट्यूशंस वगैरह चला करते थे। बट जब लैंड कंसोलिडेशन हुआ ब्रिटिश शासन काल में, तो इनकम जो राजा की थी, जमींदारों की थी, वो वेडली इम्पेक्ट हुई। ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन डाउनग्रेड हो गया, मतलब शिक्षा का जो स्तर था वो धीरे धीरे गिरने लगा बिहार में। फाइन, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। पाश्चात्य शिक्षा का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ बिहार में? सॉरी, ये एरर है। ब्रिटिश शासन काल में, ठीक है, बिहार में पश्चिमी शिक्षा का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? तो द ईयर ऑफ 1935, जो 1935 का जो ईयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। ठीक है, has been an important phase in the education sector of modern India because a new change was adopted। देखिए, इसी समय पे एक नया चेंज अडॉप्ट किया गया था एजुकेशन सिस्टम में। on 7 मार्च
7 मार्च को लॉर्ड विलियम वेंटिक ने डिक्लेयर किया था दैट वट एवर द फंड सैंक्शन फॉर एजुकेशन, जो भी पैसा शिक्षा के लिए सैंक्शन किया जाएगा वो सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा के लिए सैंक्शन किया जाएगा। ये अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने फोकस किया था। आफ्टर दिस डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन के बाद दीज इंग्लिश स्कूल सेटअप इन सम प्लेसेस, कई सारी जगहों पर ये इंग्लिश स्कूल्स खोले गए। ठीक है। The diffuse of English education started in 1835 in modern बिहार। देखिए जो इंग्लिश एजुकेशन का जो प्रसार था बिहार में 1835 से ही शुरू हो गया था। एज पर द मैकॉले प्रपोजल, मैकॉले का जो प्रपोजल था 1835 में जो आया था, स्कूल सेटअप कराया गया पटना में, उसके तहत ही। इन द सेम एंड द फॉलोइंग ईयर्स, उसी साल और आगे वाले जो अगले साल थे, ठीक है, उनके अंतर्गत जिला स्कूल्स पूर्णिया, बिहार शरीफ, छपरा, भागलपुर, आरा में एस्टेब्लिश्ड कराए गए जिला स्तर के स्कूल। ठीक है। उसके अलावा इन 1863 में आपका 1863 में भी जिला स्कूल सैंक्शन किए गए आपके देवघर में, मोतिहारी, हजारीबाग और चाईबासा। चाईबासा देखिए झारखंड में है अभी फिलहाल, तो जिला स्कूल यहाँ पे मंजूर किए गए 1859 में। सॉरी, आपका चाईबासा तो शायद बिहार में ही है, बिहार में ही है। 1839 में पाकुर, पाकुर के लिए जिला स्कूल सैंक्शन किया गया था। पाकुर आपका परगना, जो संथाल परगना थी वहां पे था। ठीक है। लेटर मेनी स्कूल्स फंडेड बाय द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन मेनी प्लेसेस इन बिहार। उसके अलावा सरकार, उसके बाद सरकार के द्वारा कई गवर्नमेंट स्कूल्स को फंड किया गया और कई जो गवर्नमेंट स्कूल थे इंग्लिश स्कूल एस्टैब्लिश्ड हुए बिहार में डिफरेंट प्लेसेस में। ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। लेट्स एक्सपेंशन, अब प्रसार कैसे हुआ, ठीक है, एक्सपेंशन कैसे हुआ, कैसे ये बढ़ा वेस्टर्न एजुकेशन, जी जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ बिहार में। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता वाज एस्टैब्लिश्ड इन जनवरी 1858। 1858 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता को एस्टैब्लिश्ड कराया गया। देखिए पहले बिहार और बंगाल एक ही था, आपको पता ही होगा जैसे कि। तो कोलकाता यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ 1858 में ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ वुड्स डिस्पैच। देखिए वुड्स डिस्पैच की कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है। सर चार्ल्स वुड ने 1854 में इम्फेसिस किया था कि प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए बिहार में और आपका बंगाल में। तो उसी के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता का एस्टैब्लिश कराया गया था 1858 में। ठीक है। उसके अलावा पटना कॉलेज, पटना कॉलेज आपका 9 जनवरी 1863 को एस्टैब्लिश्ड हुआ, सेटअप हुआ। लेटर बाद में उसमें 8 फैकल्टी जोड़ी गई एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन 1917 एंड द ओपनिंग ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एट पीजी लेवल इन 1919 स्टार्टेड। 1919 में फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी शुरू हुआ वहां पे। न्यू चैप्टर इन द हायर एजुकेशन इन बिहार। देखिए पटना जो कॉलेज है सबसे पुराना उच्च शिक्षा के लिए सर्वोच्च महाविद्यालय है। ठीक है। दस बीइंग द ओल्डेस्ट कॉलेज, एक तो पुराना है बहुत, एंड पटना कॉलेज इज द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन ऑफ बिहार। बिहार में ये बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। स्टूडेंट ऑफ पटना कॉलेज है सिग्निफिकेंट, जो छात्र हैं पटना कॉलेज के उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न बिहार। मॉडर्न बिहार की मेकिंग में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। लेटर कॉलेजेस, उसके बाद कॉलेजेस मुंगेर में, मुजफ्फरपुर में, रांची, हजारीबाग, भागलपुर एक्सेट्रा में सेटअप कराए गए। ठीक है। पटना साइंस कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1928। 1928 में पटना साइंस कॉलेज एस्टैब्लिश्ड हुआ फॉर द साइंटिफिक एजुकेशन। साइंटिफिक एजुकेशन के लिए इसको एस्टैब्लिश कराया गया था। 1925 में आपका पटना मेडिकल कॉलेज, 1947 में आपका दरभंगा मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश्ड कराए गए। ये सब वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। फाइन, आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन का प्रचार प्रसार कैसे हुआ बिहार में? इन 1902 में पूसा, पूसा में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड आउट ऑफ द हेनरी फिलिप्स ग्रांट। हेनरी फिलिप्स ने ग्रांट दिया था, पैसे दिए थे रिसर्च के लिए, एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में रिसर्च के लिए। तो ये एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर आपका पूसा में 1902 में एस्टैब्लिश कराया गया था। उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड सेटलर कमीशन।
आपका 1917 में सैडलर कमीशन का गठन हुआ था टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम। जो एजुकेशन सिस्टम था, जो शिक्षा प्रणाली थी, उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसमें चेंज लाने के लिए, तो कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था? फॉर द ओपनिंग ऑफ साइंस, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। उन्होंने कहा था साइंस, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए बिहार में, बंगाल में। अ वेटनरी कॉलेज वाज ओपन्ड 1930 में। पटना में एक वेटनरी कॉलेज ओपन हुआ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ठीक है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, उसके अलावा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस आपका धनबाद में ओपन हुआ 1926 में फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ माइनिंग प्रॉपर्टीज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, वहां पे रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को एस्टेब्लिश कराया गया। आई होप इट्स क्लियर। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन बिहार। फिर ग्रोथ कैसे हुआ, ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार तो कोशिश कर ही रही थी प्रचार प्रसार की कि एजुकेशन को वहां पे एक्सपेंड किया जाए, ग्रोथ उसकी हो, इंट्रोड्यूस हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है। बट जो वेरियस वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है, शिक्षा के प्रचार प्रसार में स्वयंसेवी जो संस्थाएं थी तथा प्रमुख व्यक्तियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। एंड सोशल एक्टिविस्ट हेल्प टू स्प्रेड एजुकेशन इन बिहार, लाइक आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, आपका क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इन सब ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, राइट। देखिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वैदिक एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए आर्य समाज ने डीएवी स्कूल्स की चेन बनाई, बहुत सारे डीएवी स्कूल्स बिहार में खुलवाए। अलीगढ़ मूवमेंट अंडर द सर सैयद अहमद खान के अंतर्गत अलीगढ़ मूवमेंट चलाया जा रहा था। वो द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये एक मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था कि मुस्लिम्स को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया जाए कि वो लोग भी पढ़ सके। मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन पटना, पटना में मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन हुआ, विच स्टार्टेड मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल्स इन पटना सिटी। पटना सिटी में ही 1866 में ये स्कूल्स ओपन किए गए मुस्लिम्स के लिए। इमदाद अली खान ने बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया आपका 1872 में, एंड इट्स ब्रांच वाज ओपन, और इसकी ब्रांच पटना में एक ओपन की गई 1873 में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फाइन। देखिए गाइस, ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आता है आपका कि इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के बारे में लिखिए, तो ये सब चीजें आपको डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते गाइस। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार की हिस्ट्री में एजुकेशन के डेवलपमेंट में, वाज टू इंश्योर द एजुकेशन फॉर फीमेल, महिलाओं के लिए शिक्षा को सुनिश्चित करना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था। बाय ओपनिंग द सेंट जोसेफ स्कूल, ये आपका एक क्रिश्चियन स्कूल था जिसको 1847 में पटना में ओपन कराया गया था, ठीक है। उसके अलावा 2 अदर गर्ल्स स्कूल्स वर आल्सो सेटअप इन 1867 में ही पटना में 2 और गर्ल्स स्कूल्स खुलवाए गए थे। लेटर पटना विमेंस कॉलेज, उसके बाद आपका विमेंस कॉलेज ऑफ पटना 1940 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। देखिए गाइस, बिहार और उड़ीसा गवर्नमेंट ने मिलकर कमेटी का गठन किया था 1914 में टू इंक्वायर अबाउट द विमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए कमिटी ने रिकमेंड किया था कि फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन फॉर विमेन, महिलाओं का जो शिक्षा है उसके लिए हायर इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियां सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन को अटेन करके या सेकेंडरी एजुकेशन को अटेन करके ही रह जाती हैं, तो इसीलिए उनके लिए हायर इंस्टीट्यूशंस खुलवाना बहुत इंपॉर्टेंट। लेटर द गवर्नमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि प्रत्येक कमिश्नरी में आर्थिक सुविधा अनुसार कम से कम एक कन्या महाविद्यालय अवश्य खोला जाए, ठीक है। नीतिगत फैसले के बावजूद प्रगति काफी धीमी रही थी। बिहार एवं उड़ीसा में शिक्षा पाने वाली लड़कियों की जो संख्या थी 1927 की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 0.7% ही थी, ठीक है। 1929 में हार्टॉग कमिटी का फॉर्मेशन हुआ था। उसमें हार्टॉग कमिटी ने बताया था कि 25 लाख लड़कियों में से बिहार में से शिक्षा पाने वाली लड़कियों का जो दर है वो 1.6 लाख ही है, और ये 1.6 लाख लड़कियां ज्यादातर प्राइमरी स्कूल्स में ही देखने को मिलती हैं, हायर एजुकेशन ये प्राप्त नहीं कर पाती हैं, ठीक है।
फिर भी जागृति के लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हमको हो रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट काफी हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज ओपन हुई, रिसर्च सेंटर्स, आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। इन दिस वे वेस्टर्न एजुकेशन कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू साइंटिफिक थिंकिंग एंड एजुकेशन इन बिहार। इस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन ने, पाश्चात्य शिक्षा ने बिहार के डेवलपमेंट, विकास ऑफ न्यू साइंटिफिक थिंकिंग and education in Bihar. This also contributed to unite Indians and an evolution of nationalism among Indians. तो इसने बहुत बड़ा रोल निभाया था, ठीक है। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा ने बिहार में नवीन विचारों एवं वैज्ञानिक सोचों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीयों को भारतीयों से जोड़ने का काम इसी शिक्षा पद्धति ने किया एवं राष्ट्रीयता के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान रहा वेस्टर्न एजुकेशन का। तो इस तरह से आप अपने आंसर को समराइज कर सकते हो, लिख सकते हो, ये आपका कंक्लूजन हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फाइन। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो कैसा लगा, लिखकर जरूर बताइएगा गाइज। आपके कमेंट्स, आपका अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का काम करता है। हम ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, आपके लिए नया नया कंटेंट तैयार करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो लिखकर जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कोई टॉपिक हिस्ट्री से छूट रहा है तो वो भी बताइएगा ताकि मैं उसे कवर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए तो बेल बटन जरूर दबाया कीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच।